बच्चों, अब हम पाठ 13 पढ़ रहे थे, अविकारी शब्द। उसी में हमने अविकारी शब्द पढ़े कि अविकारी शब्द क्या होते हैं और उनके भेद पढ़े। अविकारी शब्दों के भेद हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। हमने क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा। क्रिया विशेषण के 8 भेद हमने पढ़े। फिर संबंध बोधक, अब हम समुच्चय बोधक के बारे में पढ़ेंगे, जो इसका तीसरा भेद है। समुच्चय बोधक अव्यय। तो देखिए बच्चों, समुच्चय बोधक को योजक भी कहते हैं, योजक अव्यय, क्योंकि ये दो शब्दों, पदों या वाक्यांशों को जोड़कर एक वाक्य बनाते हैं। अब देखिए, वाक्य में जो दो शब्द, दो पदों अथवा दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं उन्हें ही समुच्चय बोधक या योजक अव्यय कहते हैं। जैसे देखिए, समुच्चय बोधक या योजक अव्यय। ये क्या करते हैं कि दो पदों, वाक्यों को वाक्यांशों को परस्पर जोड़ते हैं। अब कैसे जोड़ते हैं? कैसे जोड़ते हैं ये? जैसे कपिल और संदीप सगे भाई हैं। कपिल और संदीप जो हैं वो सगे भाई हैं। अब इन्होंने दो पद, दो शब्दों को, कपिल और संदीप, जैसे देखिए उदाहरण, कपिल और संदीप सगे भाई हैं। सगे भाई हैं। अब इसमें देखिए, कपिल संदीप को किससे जोड़ा गया है? और शब्द से, और शब्द से जोड़ा गया है दो पदों को, तो ये ही योजक शब्द है। या समुच्चय बोधक कह सकते हैं कि जो दो शब्दों या दो पदों को आपस में जोड़ते हैं। अब ऐसे आज तुम, दूसरा है कि आज तुम सूट पहनोगी, या साड़ी। अब देखिए, इसमें भी दो शब्दों को जोड़ दिया कि अगर हम एक को लेना चाहें तो इसमें यह शब्द का प्रयोग करके लिया है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। अब इसके समुच्चय बोधक अव्यय के भी दो भेद होते हैं। समुच्चय बोधक के भी, अव्यय के भी। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। अब इनके भी भेद होते हैं, जो इनके भी 3 भेद हैं।
अब देखिए आपको मालूम है कि कोई शब्द आपस में जोड़ते हैं, कोई शब्द आपस में अलग करते हैं। जैसे संयोजक, इनमें इनके तीनों भेदों में है संयोजक, विभाजक और विकल्प सूचक। संयोजक क्या करता है? जो संयोजन करता है, मेल करता है। और विभाजक विभाजन करता है, विभाजन का कार्य करता है। और विकल्प सूचक विकल्प की सूचना देता है कि आपके पास विकल्प है, ये करो या। अब जैसे ये आपने देखा कि तुम सूट पहनोगी या साड़ी, आपके पास विकल्प है, सूट पहन लो या साड़ी पहन लो। अब इसके भी समुच्चयबोधक अव्यय के भी 3 भेद होते हैं। पहला संयोजक, दूसरा विभाजक और तीसरा है विकल्प सूचक। संयोजक, विभाजक और विकल्प सूचक। अब संयोजन क्या करता है? संयोजन समुच्चयबोधक अव्यय 2 वाक्यों, पदों और शब्दों को जोड़ता है, जो कि किससे? अब संयोजक में क्या होता है? तथा, और, एवं, फिर जो कि और कि। ये क्या है? संयोजन करने वाले, जोड़ने वाले, जो 2 पदों और शब्दों को परस्पर जोड़ देते हैं। अब विभाजक समुच्चयबोधक अव्यय 2 वाक्यों और वाक्यांशों की विभिन्नता प्रकट करने के लिए जो शब्दों का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उनको हम विभाजक समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे ये है परंतु, परंतु है अतः, अतः, मगर, अतएव, अतएव, किंतु, लेकिन, किंतु, लेकिन, अगर, यद्यपि, अगर, यद्यपि, तथापि, ये शब्द जो है वो विभाजक की श्रेणी में आते हैं। इसमें क्योंकि भी है, इत्यादि जो शब्द हैं ये विभाजक शब्द है। अब विकल्प सूचक शब्द कौन से होते हैं? वाक्यों में किसी वस्तु के विकल्प को बताने के लिए इन शब्दों का विकल्प सूचक के तौर पर प्रयोग किया जाता है, उन्हें ही भी विकल्प सूचक अव्यय कहते हैं। अब जैसे देखिए, नहीं, नहीं, नहीं तो, नहीं, नहीं तो, या वरना, या तो, इत्यादि। अथवा भी इसी में आ जाता है। अब देखिए, जो ये शब्द आ जाए वहां पर यो समुच्चयबोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। समुच्चयबोधक, हम मान लो संयोजक में तथा का प्रयोग हो, और का प्रयोग हो, जिन वाक्यों में एवं, जो कि और की, ये संयोजक है, जोड़ने वाले शब्द। जैसे आपने देखा कि कपिल और संदीप सगे भाई हैं,
अब ये कपिल और संदीप को जोड़ रहे हैं, आपस में संयोजन कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय आया है। अब देखिए इसमें और भी उदाहरण है, जैसे कि मैं दिल्ली नहीं गया क्योंकि मुझे बहुत काम था। अब क्योंकि का प्रयोग किया, इसलिए ये विभाजक है। अब मैं तो दिल्ली जरूर जाता परंतु मुझे जरूरी काम था। अब परंतु भी विभाजक है, क्योंकि वो कारण बता रहा है, इसीलिए ये परंतु का प्रयोग है। मैं दिल्ली नहीं जा पाया, अतः मुझे जाना चाहिए। मैं दिल्ली जाता तो मगर मेरे पास कुछ काम आ गया, अतः मैं नहीं जा सका। अब ये किंतु परंतु जितने भी हैं ये विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब विकल्प सूचक में अगर मैं दिल्ली जाता तो अपने साथ रीना को भी ले जाता। अब तो का विकल्प है, क्योंकि ये जोड़ रहे हैं, तो का ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, मैं दिल्ली तो जा रहा था, अब नहीं जाऊंगा। ये नहीं का प्रयोग करके इस तरह हम कई वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं, और प्रयोग अगर किया हुआ है तो उनको हम ढूंढ भी सकते हैं कि कौन से ऐसे शब्द हैं जो कि समुच्चय बोधक अव्यय हैं। अब देखिए आगे है विस्मय आदि बोधक, तीसरा है, चौथा इसका विस्मय आदि बोधक अव्यय, बोधक अव्यय। विस्मय आदि बोधक अव्यय में क्या है, देखिए विस्मय आदि बोधक अव्यय जो हैं, इन शब्दों से संबोधन, आश्चर्य, घृणा, क्रोध, लज्जा, हर्ष, विषाद, भय तथा आशीर्वाद इत्यादि भावों का बोध होता है। इन शब्दों से ये कह सकते हैं कि मन के भाव जो हैं अचानक ही प्रकट हो जाते हैं। जो विस्मय आदि बोधक अव्यय है, इसमें जो मन के भाव हैं वो अचानक ही प्रकट हो जाते हैं। और मन के भाव कौन कौन से हैं कि आश्चर्य, दुख, घृणा, क्रोध, इत्यादि ये भाव है। ऐसे ही कोई लज्जा, हर्ष, बहुत ज्यादा खुशी हो, हर्ष, या कोई विषाद हो, दुख हो, आदि भाव आ जाते हैं। जैसे देखिए, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। अब जैसे ही विस्मय आदि बोधक हे प्रभु, अब विस्मय आदि बोधक का चिन्ह, मेरी रक्षा करो। और विस्मय आदि बोधक का निशान आ जाएगा। ऐसे ही अरे बच्चों मेरे पास आओ। मेरे पास आओ। और आपको मालूम है दुख का भाव, हे ईश्वर, हे ईश्वर। और ऐसे ही घृणा, छी छी, कितनी गंदगी है। कितनी गंदगी है। ऐसे ही क्रोध,
अरे सामने से हट जाओ। अब ऐसे कई भाव हम वाक्यों में व्यक्त कर सकते हैं कि जैसे बहुत हर्ष, खुशी है कि सदा खुश रहो, और दुख का भाव, हे राम, रामदीन को क्या हो गया, कैसी बीमारी लग गई, आदि भाव हम व्यक्त कर सकते हैं। अब इसमें देखिए कि हे, ओ, अरे, ओ, आहा, छी, हाय, ओहो, शाबाश, ये क्या है, उफ इत्यादि क्या है, विस्मय बोधक अव्यय हैं। इन सभी शब्दों के बाद में पर्याय विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी अरे, हे ईश्वर, छी, कोई भी विस्मय आदि बोधक शब्द आएगा तो उसके बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया जाएगा, तो वहां पर जहां पर विस्मय आदि बोधक का प्रयोग होगा। ऐसे ही अगला है निपात। अब निपात क्या है? निपात क्या होते हैं? ये किसी वाक्य में इसलिए प्रयोग किए जाते हैं कि शब्दों पर ये बल दे सके, या शब्दों में बल देने के लिए ही इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे निपात, इनका प्रयोग शब्दों में, शब्दों को वाक्य में शब्दों को बल देने के लिए, बल देने के लिए ही किया जाता है। जैसे देखिए, जैसे कि मेरे पास मात्र 5 रुपए हैं, मेरे पास मात्र 5 रुपए हैं। अब ये जो मात्र शब्द है, ये वाक्य में शब्द को बल दे रहा है कि मात्र का अर्थ होता है केवल, या केवल भी आ सकता है कि मेरे पास केवल 5 रुपए हैं, दोनों का अर्थ एक ही है, मेरे पास केवल 5 रुपए ही है। ऐसे ही कि मैं तो ये काम कहीं तक नहीं कर पाऊंगा। अब तक शब्द जो है, भर, वह दिन भर सोता रहा, ही, ऐसे ही भी, ये सब क्या है, निपात शब्द है। आज मुझे भी उसके साथ जाना था। अब देखिए, पार्थ ही इसे कर सकता है, ही का अगर प्रयोग करें तो पार्थ ही इसे कर सकता है, और किसी के बस का ही नहीं है शायद, पार्थ ही इसे कर सकता है, कोई भी काम हो। ऐसे ही और भी उदाहरण है इसमें कि अब ये जो इसमें केवल, आज यह राशन केवल झोपड़ी वालों के लिए है, गरीबों के लिए। भर, मैंने एक बार उसे देखा भर था, बस देखा भर था। ना, तुम कल पार्टी में आओगे ना? अब भी 6ठी कक्षा के छात्र भी पिकनिक पर चलेंगे। ऐसे ही तक, यश ने गणेश से बात तक नहीं की। ये खाली शब्दों, वाक्यों में तभी प्रयोग किया जाता है जब शब्दों पर विशेष बल देना हो। बच्चों, ये आपके 5 भेद थे अविकारी शब्दों के। अब इस पाठ में हमने सीखा कि वाक्य में प्रयुक्त
प्रयुक्त करने पर जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई विकार नहीं आता, उन्हें ही अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। अविकारी शब्द अथवा अव्यय 5 प्रकार के हमने पढ़े कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ऐसे ही क्रिया विशेषण अवयव के हमने 8 भेद पढ़े, जैसे कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, करणवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और निषेधवाचक। परंतु जैसे ही आप बड़ी कक्षाओं में जाओगे तो आप क्रिया विशेषण के 4 ही भेद पढ़ोगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, संख्यावाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण क्रिया विशेषण। ये 4 ही भेद जब आप बड़ी कक्षाओं में चले जाओगे 7th 8th में, तो आप इनके 4 ही भेद पढ़ोगे। अभी यहाँ पर आपने 8 भेद पढ़े। अब संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जो बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। अब संबंध बोधक अव्यय हमने पढ़े। 2 शब्दों वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं और इन्हें योजक शब्द भी कहते हैं। अब मन के भाव जो प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। अब ये मन के भाव जैसे हर्ष, घृणा, क्रोध आदि मन के भावों को व्यक्त करने के लिए हमें विस्मयादि बोधक शब्दों की सहायता लेनी पड़ती है। ऐसे ही निपात हमने पढ़े। निपात क्या होते हैं? वाक्यों में शब्दों को बल प्रदान करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, आपको कुछ समझ में आया? और एक बार इसे पढ़ लें। जो चीज़ समझ में नहीं आई हो वो वापस किसी की सहायता लेके आप पूछ सकते हो, और एक बार इनको पढ़ के लिखोगे तो आपको अभ्यास भी अच्छे से हो जाएगा। तो इसकी प्रश्नावली हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।